आज है पार्ट 4 की बारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि जब एक बार आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहानी थोड़ी सी पीछे चलते हैं, 9th में आते हैं। 9th में तुमने रेशनल की पूरी डेटा पढ़ा था। हमारे पास क्या था सर, p² बराबर 2q²। हाँ, हमने p के बराबर क्या माना, जब भी √2 हो गया, √3 मतलब 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट में कोई नंबर आता है। जय हिंद रॉकस्टार्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा देखो, हमारी क्लास 10 की जर्नी जो शुरुआत हो चुकी है, जो बच्चे आज पहली बार है, नया है, ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाकर के जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी हेल्प करेंगे मैथ्स को टारगेट करने के लिए। आज है पार्ट 4 की बारी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड को लेकर के, आपके मिड टर्म, आपके यूनिट एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा और चैप्टर 1 का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट जो पार्ट 4 में पढ़ाया जा रहा है। अब रीजन पूछोगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्यों करना है, क्योंकि बेटा वो सारे कॉन्सेप्ट हैं और कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको वो तीनों पार्ट खत्म करने हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, केवल 20 से 30 मिनट या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट की वीडियो होती है, उसको आपको कंपलसरी देखना है मेरे रॉकस्टारों। क्योंकि जब एक बार आप किसी चीज को कंप्लीट कर लेते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पार्ट 4 1 बाय 1 करके मैं हर एक पॉइंट को समझा रहा हूं, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको कोई बोले ना भाई कि तुम्हें जिद लानी है 100 में 100 की, तो तुम उसको बोल करके आओ भाई मैं तो क्रिएटर आर्मी हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं खुद से सवालों को बनाता हूं, सवाल हमें क्या बनाएंगे। समझ में आ गई बात? और इस काबिल बन जाओ कि 10th पास आउट होने के बाद तुम 10th वाले बच्चों को पढ़ा सको, इतना तुम्हें काबिल बना दूंगा मैथ्स में, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस तुम्हें जितना बोलूंगा उतने प्रैक्टिस करती जानी है और जितना काम आपको दिया जाता है वो कंप्लीट करते जाना है, बस बाकी और कुछ भी नहीं करना है। बाकी मैं सब संभालूंगा बेटा, बस मुझ पर ट्रस्ट रखो आप। ठीक है, डन मेरे रॉकस्टारों। चले इस लक्ष्य सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है बेटा। तो इस लक्ष्य सीरीज का लक्ष्य ये ध्यान में रखते हुए कि हमें टॉपर्स तो हम बन ही जाएंगे, पहले हमें क्रिएटर बनना है, ये मकसद में ध्यान में रखते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज की क्लासेस में क्या क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बच्चा, तो हमने कल यानी लास्ट वाली जो हमारी वीडियो गई थी उसमें हमने ये वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, फिर एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होते हैं, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में भी एक दो क्वेश्चंस हमने किया था। तो मैक्सिमम मल्टीपल चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं इस वाले पोर्शन की। आज हम करेंगे प्रूव इरेशनल को, यानी ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर के लिए आपके यूनिट एग्जाम में, आपके मिड एग्जाम में 5 नंबर के लिए भी देता है, और आपके अगर जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें भी 3 नंबर 2 नंबर के लिए डेफिनेटली पूछता है चैप्टर 1 से, जो आपका जुलाई में ही स्टार्ट होगा यूनिट एग्जाम, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आपको अभी से कैसे कैटर करना है उसके लिए ध्यान से समझना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और जो भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ाया उन सभी का आज रिलेट होने वाला है, सभी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो हमने ऑलरेडी कल ही कर लिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी हमने कल कर लिया है। वर्ड प्रॉब्लम के कुछ कॉन्सेप्ट हमने किए हुए, बट टोटली अभी हमें 90% इस पर काम करना है, इसको करेंगे एंड लास्ट में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। तो आज हम मल्टीपल चीजें, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं डिटेल में और उसके बाद फिर हम अपने आगे की क्लासेस को देखेंगे। अगर और वीडियो चाहिए होगी तो और बनाऊंगा, लेकिन जब तक पूरा क्रिएटर वाली फीलिंग ना आ जाए कि भैया इस चैप्टर से आप कुछ भी पूछे, कैसा भी कॉन्सेप्ट पूछे, हम तैयार हैं एकदम फोड़ने के लिए, तब तक इस चैप्टर्स में हम पढ़ते रहेंगे बेटा, हर एक डिटेल पर जाते रहेंगे। ठीक है, डन। चलिए आइए, उससे पहले मैं आपको जरा सा बता दूं बच्चा कि जब कभी भी आप इरेशनल नंबर को प्रूव करने जाओगे तो एक चीजें आती हैं, उस चीज को जो मैंने अभी आपको नहीं बताया था वो मैं आपको बता देता हूं। उस चीज का नाम है क्या बेटा, को प्राइम नंबर। क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। ये क्या होता है जरा सा इसके बारे में समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए, सबसे पहले देखो को प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, जिसके 2 फैक्टर्स, केवल 1 और एक इटसेल्फ, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ना बेटा, कि जिसके केवल 2 फैक्टर्स, एक 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर। अब कुछ दिख रहा है, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर तो हो गया, प्राइम मतलब को मतलब क्या होता है, को मतलब होता है जोड़ा।
जोड़ा मतलब जुड़वा, कपल, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई देखो वो कपल जा रहा है, तो वो कपल जो है ना, वो जो जोड़ा है ना बेटा, उसी को को से रिलेट करते हैं, मतलब को प्राइम, मतलब यहां पर एक प्राइम की नहीं बात की जाएगी, दो प्राइम की बात की जाएगी। मान लो 3 और 5 ये क्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने बोला 5 और 7 ये क्या है बेटा, ये को प्राइम नंबर है। दो जोड़े जो प्राइम नंबर होते हैं उनको को प्राइम नंबर बोला जाता है। अब को प्राइम नंबर के तुम्हें पता है बेटा कि इनके बीच जो होते हैं दो ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। फैक्टर क्या होते हैं ये तुम्हें पता है, नहीं पता तो पार्ट, जिसने नहीं देखा है पार्ट 2 में जाकर के देख लो, फैक्टर्स पढ़ने पढ़ाया है। तो अब इनके बीच में तुम्हें पता, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि इसमें HCF क्या होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब छोटकू भैया क्या होंगे, मतलब सिंपल सा इनके बीच में कॉमन कौन सा होगा, तो तुम्हें पता है मेरे रॉकस्टार कि प्राइम के बीच में केवल एक ही कॉमन होता है और वो कौन सा होता है, 1। इसी की डेफिनेशन बन जाती है कि को प्राइम नंबर के बीच में अगर आपको HCF ढूंढना है, अगर आपको कॉमन ढूंढना है, अगर आपको छोटकू भैया के बारे में पता करना है, तो वो केवल और केवल 1 होंगे, आंख बंद करके कर दोगे, मतलब बता दोगे। उसके अलावा आपको किसी के बारे में नहीं बताना है। यानी आज से तुम्हारी पहचान की जाती है कि तुम्हारा मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल और केवल 1 होगा, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 1 दैट इज को प्राइम नंबर, दैट्स इट। इतना ही तुम्हें पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया, पूरा डिटेल में समझाया, 1 by 1 समझाया, क्लियर हो गया, भूलोगे तो नहीं ना। अब आ जाओ प्रूव इरेशनल वाले पर हम लोग चलते हैं। प्रूव इरेशनल क्या कहता है उससे पहले समझते हैं। देखो बेटा कहानी थोड़ी सी पीछे चलते हैं, 9th में आते हैं। 9th में तुमने रेशनल की पूरी डेटा पढ़ा था। जब मैंने तुम्हें 10th में भी यानी पहले पार्ट 1 में रेशनल नंबर की फैमिली बताई थी, तो उसमें हर जगह मैंने रेशनल के बारे में बताया है ना, रेशनल का ये, रेशनल वो, रेशनल ये। इरेशनल के बारे में मैंने छोटा सा पॉइंट बोल दिया था कि भैया नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये इरेशनल होता है। और ज्यादा हम परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, मतलब जो इम्परफेक्ट क्यूब होते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उसको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर, यही बताया था। तो भैया तुम मुझे बताओ, किसी फैमिली में अगर दो में से किसी एक के बारे में बात करोगे तो दूसरा वाला ऑफसेट तो होगा ही होगा। तो वो जब मौका आएगा तो वो वसूलेगा ही, पूरी तरीके से वसूलेगा, है ना भाई, वसूलेगा ना। सिंपल सा ध्यान से समझते चलना मेरे रॉकस्टार, एकदम इजी तरीके से, एक बार समझोगे इसके बाद कभी नहीं भूल पाओगे। तो तुमने एक वाले बंदे को बहुत भाव दिया, दूसरे को तो देखा ही नहीं, यानी इरेशनल को तो देखा ही नहीं, उसको भाव नहीं। 9th में भी तुमने रेशनल पढ़ा, 10th में भी फैमिली में आए तो तुम पूरा रेशनल ही पढ़े जा रहे हो, इरेशनल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। तो इरेशनल थोड़ा सा खफा खफा हो जाता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये 10th में तुमसे बदला लेता है। अब ये क्या कहेगा कि भाई कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई मुझे प्रूव करके दिखाओ कि मैं इरेशनल नंबर हूं, जैसे प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो भाई अब पहली बार इसको मौका मिला है तो भाव तो लेगा ही, लेकिन मेरे रॉकस्टार हर एक की कमी जुड़वे भाई से होती है। मान लो कितने भी, मान लो आप दोनों जुड़वे भाई बहन हो, ऐसे हो, तो कितने एक दूसरे के कट्टर हो, लेकिन अगर एक बाहरी अगर आपके अच्छे वाले भाई को पीट रहा होगा ना, तो जो जुड़वा दूसरा भाई है वो बचाने जरूर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। तो मतलब जब इरेशनल नंबर है ना, तो इसका वीक पॉइंट क्या है पता है, इसका डबल दूसरा वाला भाई। हम इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे रेशनल नंबर से, क्योंकि हमें 9 से यही पढ़ाया गया है कि रेशनल, हम तो इरेशनल के बारे में जानते ही नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर से सॉल्व करेंगे। और इसी मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब भाई तू भले ही अपने आप को इरेशनल नंबर समझे, लेकिन मैं तो तुझे सॉल्व करूंगा रेशनल से, क्योंकि मैंने तो रेशनल पढ़ा है, मुझे तो रेशनल की डेफिनेशन आती है, इरेशनल की तो डेफिनेशन ही नहीं पता है। P/Q के रूप में जो नहीं प्रेजेंट होता वो नंबर कहां से ढूंढूंगा। तो इस केस में इस मेथड को जो अप्लाई किया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब भाई मेरा और तेरा ना 36 का आंकड़ा है, मतलब रेशनल इरेशनल का 36 का आंकड़ा है, जो एक दूसरे के कभी मत जो बातचीत होती है ना, या एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो कभी सेम नहीं होते, कॉन्ट्राडिक्ट हमेशा करते हैं, एक दूसरे के अलग होते हैं हमेशा। तो इसी का हम फायदा उठा करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस मेथड से इरेशनल को प्रूफ किया जाता है उस मेथड का नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्लियर, आ जाओ भैया। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने दोस्त, अपने उस हम सफर की तरफ जो हमें 9 से मिलता आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट √2 इज
अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया, दुनिया मानने पर ही तो टिकी है, वरना कुछ तो है ही नहीं। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है भैया, मान लिया। तो तुम्हें पता है √2 की डेफिनेशन जो होती है वो p/q के फॉर्म में होती है। वो नंबर जो p/q के फॉर्म में दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल नंबर। बट जैसे ही हमने √2 बराबर p/q लिखा तो यहां पर हमें एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या, वेयर ये जो p एंड q बाबा है ना, ये एक को प्राइम नंबर है। क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। ये दिखाना पड़ेगा आपको कि ये जो p और q है ना बेटा, ये है एक को प्राइम नंबर जिसमें मैक्स टू मैक्स केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर है। क्या है बेटा, केवल और केवल 1 है, इसके अलावा कोई भी नहीं। मतलब कॉमन फैक्टर ओनली, ऐसा लिख दो, ओनली, मैक्स को हटा करके ओनली लिखो, ओनली। ठीक है बेटा, ओनली जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होना चाहिए इस को प्राइम नंबर का। मतलब ये दोनों नंबर जो है ना एक दूसरे से कटते नहीं है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ये 1 से ही एक दूसरे को डिवाइड करता है, मतलब रेशियो सेम आने वाली। ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है भैया, आपने क्या लिखा, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। उसके बाद √2 बराबर रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है p/q के रूप में प्रेजेंट करना या a/b के रूप में प्रेजेंट करना, कुछ भी। जहां पर p और q जो भी आपने सपोज किया उसको हम क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर। अब आपका यहां तक तो आपने रेशनल से फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी p बराबर √2 इंटू क्यू हो गया। ठीक है, √2 इंटू क्यू हो गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करूंगा बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ध्यान से समझते चलना, 1 बाय 1, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, रेशनल नंबर माना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। फिर हमने उसको बताया कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर। फिर हमने q और p का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसको अपॉन में 1 करके इससे मल्टीप्लाई किया, p 1 जा p, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो √2 इंटू क्यू आ गया। फिर हमें देखा कि यहाँ पर रूट है, रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते ही ये क्या बनेगा सर, p का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, q का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, डन डन डन। चलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ना तुम्हारी एनसीईआरटी में वापस चलते हैं। तो जिसके पास बुक होगी वो थियरम 1.2 पर जाएगा। थियरम 1.2 क्या कहती है, आ जाओ समझाता हूं। थियरम 1.2 ये कहता है बेटा, उसको समझाता हूं मैं पूरा डिटेल में। थियरम 1.2 को समझाता हूं डिटेल में दूसरे तरीके से। मान लो मैंने बोला कि ये जो 2 है बेटा, ये 4 स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। ऑफकोर्स कर देगा, 4 स्क्वायर कितना होता है सर, 16। 2 डिवाइड कर देगा, हाँ जी सर 8 आंसर आ जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये 2 4 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ जी सर। सर कहना क्या चाहते हो, बस यही तुम्हें बताना चाहता हूं बेटा, कि जब कभी भी कोई नंबर, कोई फैक्टर किसी नंबर के स्क्वायर को, अगर ध्यान से सुनना बेटा, जब भी कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो उसके उस नंबर को भी वो डिवाइड कर पाएगा। मतलब जैसे अगर 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर देगा। यही थियरम्स कहती है। अब थियरम्स की भाषा में समझो, वो कहता है कि अगर p कोई किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो p a को भी डिवाइड कर देगा। ये थियरम 1.2 कहती है। बस इतना ही तुम्हें समझना है। यहां इसको प्रूफ करने के लिए आपको नहीं देगा, इसकी हेल्प से तुम्हें ये प्रूफ कराने के लिए देगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में थियरम्स 1.2 लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि तुमने ये कॉन्सेप्ट से समझ लिया। कौन सा, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि जब 2 4 के स्क्वायर मतलब 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है इस 4 को भी डिवाइड कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट कहती है थियरम 1.2। अब इसी का यूज हम यहां पे करने वाले। आ जाओ, अब देखो बेटा, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसके नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू थियरम 0.2 से मैं क्या लिखूंगा, इफ p डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड क्यू। लिख सकता हूं भैया, थ्योरम क्या कहती है, अगर P डिवाइड करता है Q स्क्वायर को तो P ऑल्सो डिवाइड करेगा Q को। मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर P ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको बेटा, Q को। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। यहां से P बराबर, यानी P बराबर मैं लिख सकता हूं सिंपल सा, इफ ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है ये यहां पर, इस वाले पॉइंट को मैं इससे रिलेट कर सकता हूं कि अगर P जो है वो डिवाइड करता है Q स्क्वायर को तो P ऑल्सो डिवाइड करेगा Q को। यहां पर एक चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, अब हमें तो प्रूफ करना है ना, तो एक चीज से तो तुम मानोगे नहीं, दुनिया में ये फिक्स्ड है बेटा। जैसे रामायण में माता सीता जी ने एक बार अग्नि परीक्षा दी थी, बट फिर भी जनता ने माना नहीं। उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, जब वो अयोध्या वापस आए तो उनको बोला गया कि फिर से हमारे सामने अग्नि, मतलब वो जितने लोग आएंगे उतने लोग बोलेंगे भाई हमारे सामने अग्नि परीक्षा दो। वैसा ये भी कॉन्सेप्ट है। एक बार तुमने प्रूफ कर दिया कि P डिवाइड करता है Q को तो P ऑल्सो डिवाइड करेगा Q। इसका मतलब क्या है सर? अरे रुक जा मेरे रॉकस्टार, समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं। देखो अब तुम रिलेट करो मेरे रॉकस्टार, P और Q क्या था। देखो एक ही से चीज से सॉल्व हो सकती थी, लेकिन हमारे इंडिया में ना मैथ्स में कहो चाहे लाइफ में कहो, हमेशा हर एक चीज का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। P और Q, पहले वापस आओ कॉन्सेप्ट पर। P और Q क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। P और Q क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। P और Q क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर। दिमाग में फिट हो गया। को प्राइम क्या होता है, केवल एक फैक्टर। को प्राइम क्या होता है, केवल एक फैक्टर। को प्राइम क्या होता है, केवल एक फैक्टर। समझ में आ गया। P Q क्या है बेटा, P Q क्या है बेटा, को प्राइम क्या, एक फैक्टर। अरे मेरे रॉकस्टार, जब पी क्यू को प्राइम और एक फैक्टर होता है तो तुम दो फैक्टर कैसे दिखा रहे हो कि P इसको भी डिवाइड करेगा, P इसको भी डिवाइड करेगा। भाई दो नंबर को जरा इधर चेक करना। देखो बेटा, सिंपल सा कहने का मतलब है, टू जो है 16 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। अभी तुमने कहा था कि P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है, जिसमें केवल वन फैक्टर होता है और वो की 1 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेरे रॉकस्टार 16 और 4 दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कोई एक प्राइम नंबर दो नंबर को कट कर देगा? अभी तुमने ऊपर लिखा था कि ये को प्राइम नंबर है जिसके बीच में केवल एक फैक्टर होता है, वो की 1 होता है। 1 ही डिवाइड कर सकता है दोनों को, वरना कुछ भी नहीं। और यहां पर तुम खुद ही दोनों को डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर फेल हो जाता है। बट हम तो नहीं मानेंगे, हम कहेंगे एक और दिखाओ। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेटा कि एक और लॉजिक, एक और अग्नि परीक्षा देकर के दिखाओ हमारे सामने, तब हम मानेंगे। कोई बात नहीं, मान लेते हैं। चलो हमने फिर से माना कि सपोज करते हैं, सपोज P बराबर 2a मान लेता हूं। P बराबर क्या मान लेता हूं, 2a। क्या मान लू बेटा, सपोज करो P बराबर 2a मान लेता हूं। इस P के जगह पर मैं क्या लिख लेता हूं बेटा, 2a। समझ में आ गई बात? ध्यान से समझते चलना बेटा, ध्यान से, बहुत बढ़िया सा। P बराबर 2a हमने मान लिया, लगाओ जरा। देखो हमारे पास क्या था सर, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर था। हमने P के बराबर क्या माना, हमने माना 2a का होल स्क्वायर, यही माना ना। P बराबर था 2a मान लिया था, तो P के जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी, ये क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर क्या हुआ मेरे रॉकस्टार, यहाँ पर हुआ 4a का स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर। मतलब अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 से कट जाएगा 2 जा, यानी Q स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। ध्यान से समझते चलना, ये Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 बचा 2a का स्क्वायर। यहां पर फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या जब भी थ्योरम लगाओ क्या कहती थ्योरम, इफ Q डिवाइड करता है, इफ Q डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो Q ऑल्सो डिवाइड करेगा a को। अगर Q डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो Q ऑल्सो डिवाइड कर रहा है a को। यहां पर क्या कहता है, P डिवाइड कर रहा है Q को तो P ऑल्सो डिवाइड करेगा Q के। अरे मेरे रॉकस्टार, इसका मतलब क्या है कि Q के तो दो फैक्टर अलग अलग आ रहे हैं। एक बार Q के फैक्टर P आ रहा है जो P को डिवाइड कर रहा है, दूसरी बार जो है वो A आ रहा है जो Q को डिवाइड कर रहा है। एक बार P है एक बार A है, एक बार P है एक बार A है जो Q को डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? एक बार P है और एक बार A है, जो समझ में आ रही है ये सारी चीजें कि Q ऑल्सो डिवाइड कर रहा है या A ऑल्सो Q को डिवाइड कर रहा है। या ऐसे लिख दो बेटा, इफ A डिवाइड Q स्क्वायर, A ऑल्सो डिवाइड
ए ऑल्सो डिवाइड क्या हो जाएगा क्यू, सिंपल सा। यहां पर देखो जब हमने P था, P क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो P ऑल्सो क्यू को डिवाइड करेगा। यहां पर क्यू ए जो है ए क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो ए क्यू को भी करेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, एक बार P क्यू को डिवाइड कर रहा है, एक बार ए डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो इसके तो दो फैक्टर हो गए। कोई किसी भी नंबर को अगर दो लोग डिवाइड कर रहे हैं तो दो फैक्टर हो गए, लेकिन फैक्टर होने कितने चाहिए थे, केवल वन होना चाहिए। तो जैसे ही हमने ये चीजें दिखाई हम बता देंगे कि बेटा कि यहां पर तो दो फैक्टर देख रहे हैं, तो देयरफॉर आर कॉन्ट्राडिक्शन देयरफॉर आर एजम्पशन, जो हमने माना था, आर एजम्पशन वुड बी रॉन्ग। क्यों हमारा एजम्पशन क्यों रॉन्ग हुआ, उसका रीजन लिख लो। इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ है बेटा, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ है क्योंकि बिकॉज जो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं उसके पास केवल वन फैक्टर होते हैं। बिकॉज को प्राइम numbers have only one factor, but here Q has two factors। पूरा एक्सप्लेनेशन दिखा दिया। Therefore हमारा जो एजम्पशन था क्या था, हमारा एजम्पशन क्या था बेटा कि therefore जो हमने रूट टू ये एजम्पशन माना था ना बेटा, लेट एज्यूम यहाँ पर लिख दो, लेट एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू रेशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम किया था। तो यही एजम्पशन कि हमारा जो रूट टू रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन गलत होता है क्योंकि दो फैक्टर आ जाते हैं और दो फैक्टर आते ही वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि सॉरी रेशनल नंबर नहीं बन पाएगा। ये रेशनल नंबर के लिए पी क्यू को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम की केवल एक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन तुमने दो फैक्टर दिखा दिए इसलिए एजम्पशन रॉन्ग होता है। इसीलिए रूट टू जो है इज एन इरेशनल नंबर होगा। अब ये इतना लिखोगे तब तुम्हारा जाकर के 3 नंबर मिलने वाला है। सिंपल सी बात थी भैया, मैंने पूरा डिटेल में तुम्हें समझा दिया है। अब 1 बाय 1, अब एक चीज याद रखना, जब भी रूट 2 हो गया रूट 3 मतलब 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट में कोई नंबर आता है तो आपको पहले इतना प्रूफ करके दिखाना होगा और 2 बार प्रूफ करना होगा। एक बार आपने इस तरीके से प्रूफ किया, दूसरी बार आपने इस तरीके से प्रूफ किया, फिर लास्ट में ये लाइन लिख दी और लास्ट में फिर ये लिख दिया कि ये इरेशनल नंबर है क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत होता है। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तब कब ये चीजें लिखनी होगी। आइए दूसरा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बच्चा। अब इरेशनल को जो प्रूव करने का तरीका होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने रूट 2 समझ लिया है तो रूट 3 वाला एक बार आप कर लेना पूरा डिक्टो उसी तरीके से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं जो 1 से 9 के बीच में यानी सिंगल डिजिट में अगर इरेशनल प्रूव करने के लिए आएंगे तो आपको पूरा यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, डिक्टो पूरा यही फॉलो करना होगा। लेकिन आपके जो स्कूल वाले हैं वो तो यही देते हैं, रूट 2 को प्रूव करो, रूट 3 को प्रूव करो, रूट 5 को। लेकिन बोर्ड कैसा देता है बेटा, बोर्ड को देख लो, बोर्ड आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाता। बोर्ड ऐसा देता है, यहां पर आपको रेशनल भी दे सकता है, 5/2 भी दे सकता है, नीचे डिनोमिनेटर में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, कैसे भी, मतलब वो थोड़ा लेंथी देता है। और लास्ट में जो भी रूट में रहता है ना वो पहले ही बोल देता है कि अगर रूट 7 जो है वो इरेशनल नंबर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सेम कॉन्सेप्ट, बस लास्ट में हम जब 2 बार करते हैं ना वो 2 बार नहीं करना होगा, हमें एक ही बार करना होगा। 2 बार कब करना होता है, जब हमारे पास कोई फैक्ट नहीं होता, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 9, रूट 8, ये सारे नंबर, रूट 9 का तो ऑलमोस्ट 3 आपका आंसर आ जाएगा, रूट 8, ये सारे जो नंबर्स है ना बेटा इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन जब तुमने खुद बोल दिया कि वो नंबर्स इरेशनल है तब दूसरा वाला पोर्शन कंप्लीट हट जाता है जिससे हमने प्रूव किया था। ये वाला, ये जो दूसरा पार्ट हमने प्रूव किया था बेटा ना, ये दूसरा पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट फिर दोबारा हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं होता तो हमें ये प्रूव करना होता, ये वाली भी स्टेप्स, ठीक है। तो आइए पहले 1 बाय 1 करते हैं। अब जब आपका स्कूल में अगर ये वाला दे और सपोज करो ये लाइन नहीं दिया है बेटा,
तो सबसे पहला काम होगा √7 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाओगे, जैसे √2 था, 2 के जगह पर 7 रखना, बाकी सारे लाइनें सारे वर्डिंग सेम आएंगी। तो मैं दूसरा भी तरीका बताता हूं, आओ। मान लो यहां पर जो भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन दे, यहां पर √2 दे, √5 दे, √7 दे, बस नंबर बदलते जाना। 2 के जगह पर 5 दे तो सब जगह 5 लिख देना, उसका स्क्वायर जो भी आंसर आएगा वैसे करते चले जाना। अदर देन दैट बाकी जो भी लिखा हुआ वर्डिंग है ना बेटा, जो भी लिखा हुआ वर्डिंग है ना, वो एग्जैक्ट सेम आएगा। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं बदलने वाला। उसी तरीके से इस वाले फैक्टर में, यानी इस टाइप वाले में आपको कैसे करना होगा वो मैं बता देता हूं। आइए, तो ध्यान रहे कि अगर ये लाइन नहीं है आगे, तो सबसे पहले आप √7 को इरेशनल प्रूव करोगे, तब उसके बाद ये वाला सॉल्व करोगे। ठीक है, आइए, यहां पर गिवन है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है बेटा, फिर वही एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम 5 + 2 √7 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिख दिया हमने, चलो साथ साथ अब लिखते रहो तुम लोग भी, आ जाओ। अब क्या करेंगे, हम तुरंत मानेंगे 5 + 2 √7 बराबर P/Q। फिर Q हमने लिखा, तो Q लिखते ही हम क्या लिखेंगे, वो लाइन भी, कौन सी सर, वेयर P एंड Q इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। अब तुम्हें पता है को प्राइम का नंबर का मतलब 1 मैक्सिमम फैक्टर होता है। अब यहां पर दूसरी अप्रोच क्या होती है, जो इरेशनल अपना पूरा का पूरा दमखम दिखाता है। अब इरेशनल क्या कहेगा कि भाई देखो लेफ्ट और राइट, ध्यान देना बेटा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड होता है सर, इक्वल के इस साइड लेफ्ट होता है, इस साइड राइट होता है। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट वाले में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इरेशनल नंबर होगा, अब इरेशनल की दादागिरी चलेगी, वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि देख भाई राइट साइड में तो P/Q हमने रेशनल माना है, तो एक काम करो, लेफ्ट में जितने भी रेशनल होंगे, अब रेशनल की बात होगी तो जितने भी कंप्लीट नंबर, क्योंकि सारे के सारे कंप्लीट नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, तो जितने भी कंप्लीट नंबर दिखेंगे रेशनल नंबर, उनको पीट पीट करके दूसरी साइड भेजेगा। वो बोलेगा कि भाई तू तेरा ना मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तो एक काम कर, तू निकल यहां से। तो जो सबसे कॉर्नर में रहेगा वो, मतलब सबसे पहले जो दूर रहेगा, जितना दूर रहेगा उसको सबसे पहले भेजेगा कौन, इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है इनसे बात करेगा। तो ये भैया बोल चुका है कि √7 हमारा इरेशनल, तो वो पीटना स्टार्ट करेगा जो सबसे पहले आ रहा है, मतलब इससे दूर कौन है, 5 प्लस में है, तो ये पीट करके दूसरे साइड बोलेगा तो एक काम कर, अपनी फैमिली में जा, मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। तो यहां बचा 2√7, इस +5 को वहां भेज देगा, यानी P/Q ये प्लस था तो -5/1 मान लो, 5 इधर आकर के 5 था तो सॉल्व करने के लिए हमने 5/1 कर दिया। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहां पर हो जाएगा P बन जा P -5Q अपॉन में Q आ गया। ठीक है, ठीक है। अब फिर इसके पास आएगा, बोलेगा तू भी दगेबाज है, तू भी तो रेशनल है, टू क्या है बेटा, टू कंप्लीट नंबर है, रेशनल है। इसको भी बोलेगा जब तक इसके पास रेशनल दिखेगा तब तक ये भेजता रहेगा, जब नहीं दिखेगा तो ये शांत हो जाएगा। अब रूट मल्टीप्लाई इधर भेज देगा इसको, तो भैया √7 बराबर P -5Q अपॉन में 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा 2Q आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि √7 एक इरेशनल नंबर है, और हमने अभी माना था शुरू में ये वाला पार्ट एक रेशनल है P/Q, तो इसका मतलब सारे के सारे कंप्लीट नंबर ये वाले जो पार्ट है बेटा ये रेशनल है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है बेटा ये वाला रेशनल है, ये वाला क्या है, इरेशनल है। तो तुम मुझे बताओ क्या रेशनल और इरेशनल कभी भी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। देयरफॉर इरेशनल is not equals to rational, therefore that is why our assumption would be wrong, hence 5 plus 2√7 is an irrational number। अरे समझ में आया क्या, पूरा डिटेल में क्लियर हो चुका है, बढ़िया तरीके से। इरेशनल को प्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इस तरीके से, इस अप्रोच से तुम सीख सकते हो, इस अप्रोच से तुम इस पॉइंट को कैटर कर सकते हो, इस अप्रोच से तुम अब
इरेशनल की वाट लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता, इसलिए मैंने डिटेल में आपको समझाया। यानी हमारा जो पहला मकसद था पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए, इरेशनल को प्रूव करो कि इरेशनल है कि नहीं है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये 3 नंबर 5 नंबर के लिए जो पूछता है उसको हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया। हमारे तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट पर एक वर्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अब एक क्लास और लूंगा मैं वर्ड प्रॉब्लम और दूसरी क्लास लूंगा मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो 30-30 मिनट की मैक्स टू मैक्स मैं आपको एक एक पॉइंट की वीडियो दे रहा हूं, ताकि आप इसको आराम से बेटा पढ़ो, इस पर अच्छे से रिसर्च करो। जब एक बार हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो एक क्लास में एक चैप्टर की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, उसके अगले एक दिन एक दिन में पूरा 1 घंटे में पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट एक ही दिन में करा दिया करूंगा, और उसके 2-3 दिन क्लास में मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी हमारी वीडियो जा रही है, इसीलिए मैं आपको इतना डीप में पढ़ा रहा हूं बेटा, इतना डीप में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ताकि तुम इतना तैयार हो जाओ कि चैप्टर 1 तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक टॉपिक एक दिन में सीखेंगे, तुम 2x स्पीड पर इसका रिवीजन जरूर कर लेना। एक बार आराम से पहले 1x पर नॉर्मल पर सुनना, समझना, नोट डाउन करना, 2x पर इसका रिवीजन करना, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना बेटा। इतना करोगे, अगली वीडियो में मिलेंगे हम किस पर बेटा, अगली वीडियो में हम मिलेंगे डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पर। ठीक है, कि वर्ड प्रॉब्लम किन किन टाइप्स के आते हैं और उनको टैकल कैसे करते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मौत के कुएं जब घूमते हैं, या फिर आपको 3 दोस्त जब बेल बजाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कब HCF लगाना होगा, कब LCM लगाना होगा, अगली क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पर मिलेंगे, एंड देन लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये पार्ट 4 था। पार्ट 5 में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और पार्ट 6 में हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपको जितना काम दे दिया है उतना काम आप करके आना। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार्स। होमवर्क जरूर करके आना।